जय हिंद। हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की शानो सौगात में चाहे फुटपाथ पर रहने वाले इंसान हो, चाहे महलों से लेकर कोठी तक, हर भारतीय नागरिकों के खूनों में स्वतंत्रता दिवस की एक अलग ही जज्बा दौड़ रहा है। भारत माता की जय। और वही स्वतंत्रता दिवस समारोह के लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ी बात भाषण में बोले। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है कि हम अपना देश में भ्रष्टाचारियों को जड़ से मिटा देंगे। लेकिन एक बात आपको मैं पूछना चाहूंगा, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या हमारा देश आजाद है? हमारे देश आजाद है क्या? हमारे देश को जो जिन लोगों ने गुलाम बनाया था, और गुलाम का मतलब ये नहीं होता कि हमारे देश हम उसके अधीन काम कर रहे हैं, वो हमें खाना नहीं दे रहा है, हमें चाबुक से मार रहा है, काम करवा रहा है। गुलामी का मतलब ये नहीं होता है। गुलामी वो होता है जो हमारी माँ बहन बेटियों पर गलत उनकी शोषण करे, उनकी बलात्कार करे। और अंग्रेज हमारे देश में ये सब करते थे। उन्हीं अंग्रेज को दांत को कितने अंग्रेज को कत्लेआम की थी। हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अनेकों स्वतंत्रता सेनानी इन दुष्ट और दुर्चारियों को भगाने के लिए हमारे देश में अपने प्राण तक निछावर कर दिए। लेकिन अभी भी हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, उस भारत माता की 3 रंगन की साड़ियां और हाथ में तिरंगा और शानों से मां मुस्कुरा रही है और हम लोग शान से बोलते हैं भारत माता की जय। लेकिन वो भी एक महिला है। और उस भारत माता की धरती पर हमारे देश में आज महिलाओं को ऐसा हाल, ऐसा परिस्थिति है कि वो बयान नहीं कर सकते। हाल ही में आप देख सकते हैं कोलकाता में ऐसा इस महिला के साथ हुआ है। वो डॉक्टर 4-5 दरिंदे ने उनके साथ रेप किया। हमारे देश में
ब्रिटिश पुलिस जैसा अभी भी पुलिस अधिकारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे देश में किसी भी थाने में आप अटेम्प्ट किसी भी राज्य में कॉल करके बताएं कि हमें ऐसा मुसीबत है, तो पुलिस वहां पर फोन काट कर देती है। आप पुलिस को कॉल करके बोलते हैं कि हाँ मुझे कोई किसी व्यक्ति ने, मुझे अनजान व्यक्ति ने कॉल करके मुझे मारने की धमकी दे रही है या हमें बलात्कार करने की धमकी दे रही है, तो पुलिस वाले ने क्या बोलते हैं वहां पर आपको बोलेंगे कि आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें। क्या मैं पुलिस वाले से पूछना चाहूँगा कि आपको सैलरी, हमारे देश की जो इनकम टैक्स भरने वाले नागरिक होते हैं, उन नागरिक की सैलरी से आपको जेब में पैसे जा रहे हैं, आपके अकाउंट में जा रहे हैं, आप उनके पैसे खा रहे हो और ड्यूटी। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, ये हमारे देश की पुलिस की व्यवस्था है। जो हमारे देश 5वीं अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा देश, हम लोग विश्व गुरु मानते हैं। हमारे देश से दूसरे देश सीखते हैं। जहां हमारे देश में गौतम बुद्ध से ज्ञान दी, जो समस्त पूरा विश्व मानता है, महावीर, चंद्र, चाणक्य, जो जहां श्री कृष्ण ने पूरा गीता का सार एक ही दिन में बुलाया। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी विडंबना है कि हम लोग शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो बड़े बड़े लेवल पे मंत्री लोग बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में अपने हक के लिए एक दूसरे पार्टी को ब्लेम करते हैं, कांग्रेस बीजेपी, मुस्लिम हिंदू, आप लोग यहीं तक रह जाओगे। हमारे देश में क्या हो रही है आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य बिंदु पर आता हूं कि आज ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड, जो भारत का नवरत्न कंपनी बोला जाता है, आज मैं महिलाओं के अधिकार के बारे में बोलना चाहूंगा कि ईसीएल कोलफील्ड में आप राजमहल में चले जाइए, ललमटिया में चले जाइए, रानीगंज में चले जाइए, महिलाओं को वहां बताना किया जाता है कि आपको बयान नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं जो सीएमडी रैंक के होते हैं, जनरल मैनेजर होता है, जीएम होते हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट में होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं। इन सब महिलाओं को जो ऑफिस में काम करते हैं, कामगार महिलाओं को शोषण करते हैं, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, इनकी टीए रोक दिया जाता है, इनके डीए रोक दिया जाता है, इनको ओटी रोक दिया जाता है, इनकी तनख्वाह रोक दी जाती है, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज वर्ड किया जाता है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो तब आपको सैलरी आएगा। ऐसे हमारे देश में लोग अभी तक जिंदे हैं और ऐसे काम हमारे बेटियों और बहनों के साथ हो रही है। महाभारत में तो एक दुशासन ने तो चिरहरण किया था, लेकिन हमारे देश में ना अभी दुशासन की कमी नहीं है। जिसमें हमारे कुछ नेताओं भी दुशासन के रूप में बैठे हुए हैं ऊंचे पद पर। आपकी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन आप तो जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं ना। क्या हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? इन लोग बलात्कारियों को ना, और जो हमारी महिलाओं के साथ ऐसा भी है, उन्हें मजबूर करते हैं। जो बड़े बड़े कर्मचारी ईसीएल में होकर, इसकी खबर हमारे मंत्री, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को भी नहीं होगा, ना हमारे मोदी जी को होगा। अब घूसखोर के बात बोलते हैं, घूस हमारे उस संस्थान में आप जाके देखिए जहां कोल इंडिया का संस्थान राजमहल में अरबों रुपए की घुसखोरी होती है, आगमन होता है, लेकिन भनक तक नहीं लगता है। बड़े बड़े कंट्रैक्ट कंपनी आती है, जैसे मोंटो कार्लो, आदित्य बिरला ग्रुप आते हैं, उन लोग के साथ महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, मजबूर किया जाता है उनको। भारत सरकार इतना महिलाओं के लिए फंड ला रही है, इतना सेफ्टी के लिए हर जगह नया नया रूल्स ला रही है, लेकिन क्या महिलाओं के लिए एक अलग ऑफिस नहीं होना चाहिए? हमारे देश में एक ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं कर्मचारी के लिए महिलाओं जीएम, महिलाओं सीएम, महिला सीएमडी होना चाहिए, महिला मैनेजर होना चाहिए, चपरासी से लेकर सीएमडी तक महिला रैंक का होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में। कोल इंडिया हो, चाहे गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे ईसीएल हो, चाहे बीसीसीएल हो या रेलवे हो। क्यों ऐसा हो रहा है हमारी महिलाओं के साथ? एक कोल इंडिया की हालत है, मैं खुद आंखों से देख कर आया हूं। मेरी बात को सोचिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं मान रहा हूं,
मैं आम पब्लिक का आवाज़ उठा रहा हूँ। जो महिलाएं डर के ससम कर वहाँ तक रहती हैं, किया जाता है अफसरों द्वारा। इस बात पर हमारे मोदी जी और जी किशन रेड्डी जो कोयला मंत्री हैं ध्यान दें और देखते रहें द न्यूज़ दिल्ली 0.2।